हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो रेलवे ग्रुप डी करेंट अफेयर्स टॉप 100 करेंट अफेयर्स बार बार रिपीट हो रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स के है बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो जिसका एग्ज़ाम यानी कि हुबली जोन जिसका एग्ज़ाम 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर और जो 4th फेज का एग्ज़ाम एक दिन का बचा रह गया है, जो कि एग्ज़ाम उसका 7 अक्टूबर को होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के जाएंगे तो ज़रूर 1 या 2 नंबर आपका इंक्रीज होगा। तो अभी तक आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत। 2020 शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इस टाइप के करेंट अफेयर्स लगातार टीसीएस के द्वारा ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। बजरंग पुनिया किस राज्य से है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी में पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, इस तरह का भी पूछा जाता है। उसके बाद बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तब बैंकुट अय्यूर लक्ष्मण और उसके बाद नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, इन तीनों व्यक्तियों को ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया था। उसके बाद है 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ग्राम उजाला योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021, तो निकिता सोकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, द इंडिया स्टोरी नवीनतम पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जालान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो तभी से ही प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम 2021 का थीम पूछा गया था योगा फॉर वेल बीइंग, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद 35वां सूरज कुंड महोत्सव कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद है कि विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 का इसका थीम हो जाएगा हमें हमारे भोजन और टीमों को ठंडा रखना, इस प्रकार का इसका थीम है 2021 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झांसी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो यदि राज्य आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका रखा गया है। उसके बाद है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना किया? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन आपका, ICAR रेटिंग ने वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9% इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्या, अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसने हासिल किया, यानी कि कौन सा IIT हासिल किया? तो IIT मद्रास इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि अमित शाह ने किस शहर में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। उसके बाद है कि साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, यानी कि भारत के अभी जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना जो कि हिमाचल राज्य में है, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके बाद है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, काशी फिल्म महोत्सव 2021 कहाँ पे हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नासा ने किस वर्ष मेटल एस्ट्रॉयड साइके मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है, किस वर्ष तक? 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका भी जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सुशासन दिवस से भी रिलेटेड किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग दिवस को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 1 नंबर आपका इंक्रीज हो सकता है। तो सुशासन दिवस आप सभी जानते होंगे कि 25 दिसंबर को यानी कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। उसके बाद है कि राष्ट्रीय किसान दिवस
23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन जो कि भारतीय गणितज्ञ थे, उनके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 2021 का रामानुजन अवार्ड किसे दिया गया? तो इस तरह का क्वेश्चन भी करेंट अफेयर्स का लगातार पूछा जा रहा है कि 2021 का रामानुजन अवार्ड किसे मिला? तो नीना गुप्ता, यानी कि रामानुजन अवार्ड जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2021 का नीना गुप्ता को दिया गया था। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को हर एक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स देश का न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश कौन सा बना? तो मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो टिकटॉक इसका राइट आंसर होगा। भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून। और 2021 का थीम भी पूछा गया था, री इमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर। ये है 2021 का थीम विश्व पर्यावरण दिवस का। उसके बाद विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च। और 2021 का थीम भी पूछा गया था, वैल्यूइंग वाटर। हो सकता है अगले शिफ्टों में भी इस तरह के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। उसके बाद विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का, जो कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके फ्रेंच ओपन है आपका, इस टाइप के जो है सारे को आप लोग याद कर लेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, और वहीं पे महिला की यदि बात करें हम लोग तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। इन्हें 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि विजेता रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर दया प्रकाश सिन्हा। तो जितने भी मतलब कि साहित्य अकादमी हुआ, और हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, उर्दू भाषा में, आप सभी इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। उसके बाद है क्या, विदेशी धरती पर टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉस टेलर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास ले लिए, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, किस देश में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना किया गया? तो पाकिस्तान। उसके बाद है थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास है एक, इसके लिए जो अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नमिता गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, दुबई में अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप किसने जीता? तो आपको बताना है कि दुबई में जो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप हुआ था किसने जीता? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में मेजबान देश कौन, यहाँ पे राज्य पूछा गया है, तो मेजबान यहाँ पे राज्य हो जाएगा तो मध्य प्रदेश यानी कि भारत में होगा। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो इसका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो किस मंत्री के द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है भारत के, इनके द्वारा 100 दिवसीय यानी कि 100 दिन के लिए पठन अभियान जो कि पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? जो एकमात्र खिलाड़ी ही शीतकालीन ओलंपिक के लिए गए थे, तो आरिफ मोहम्मद खान जो कि जम्मू कश्मीर से है, तो आरिफ मोहम्मद खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी यानी कि बड़ी मेट्रो लाइन शुरू किया तो चीन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? तो डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, नासा हुआ। इस टाइप से भी क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेस एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग इसे भी देख के जाएंगे। उसके बाद डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ है। उसके बाद डीआरडीओ के प्रमुख प्रेजेंट टाइम में जी सतीश रेड्डी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है, राइट टू पी अभियान जो कि नागपुर में शुरू किया गया है, किससे रिलेटेड है? सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने से रिलेटेड है। उसके बाद है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापना किया गया इसका? तो मेरठ में किया गया। इनका जो आधारशिला है दोस्तों, मोदी जी के द्वारा रखा गया इसका आधारशिला। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग करेंट अफेयर्स का जो इस वीडियो में कवर किए हैं। तो लगातार 1-2 क्वेश्चन इससे रिपीट भी हो रहा, तो
आपका एग्ज़ाम यदि अभी तक नहीं हुआ यानी कि 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को होना है तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख के जाए। इसके बाद फिर हम लोग 50 करेंट अफेयर्स लेके अगले वीडियो में आएंगे तो उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका हो सकता है 1 या 2 नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो अभी तक आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।